हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ब्रिजेश गौतम एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ज्ञान विद्या में। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 यानी कि इसके न्यूमेरिकल। इसमें सवाल कैसे आते हैं, उन्हें कैसे करते हैं, वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि कैसे हम सवाल करते हैं। जो हमारे हमने अभी फर्स्ट वीडियो में जाना था कि आखिर समांतर श्रेणी होती क्या है, कैसे क्या होती है, ये हमने चीज जानी थी। अब हम इस वीडियो में जानेंगे इसके जो सवाल आते हैं उन्हें कैसे करते हैं, कैसे दिया जाएगा, कैसे हम करेंगे। तो आइए बच्चों, तो फर्स्ट टाइम आपको दे देगा बच्चों, पता है क्या, फर्स्ट टाइम में आपको ऐसी श्रेणी दे देगा जैसे 4 है, 7, ठीक है, 10, 13, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपकी श्रेणी दे देगा। ठीक है, और कह देगा, पता क्या कहेगा, इसमें प्रथम पद क्या कर रहे हैं हम, प्रथम पद पूछेगा और पूछेगा सार्वंतर। शुरुआत में ऐसे सवाल आएंगे, कहेगा कि आप इसमें प्रथम पद और सारांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद क्या होता है, जो श्रेणी का प्रथम पद होगा वो क्या होता है, वही होता है, यानी पहला जो लिखा होगा वही प्रथम पद होता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो ए बराबर हमारा 4 हो गया। सार्वंतर हमारा डी से प्रदर्शित होता है, किससे, डी से, स्मॉल डी से। तो डी बराबर हम डी कैसे निकालेंगे, डी बराबर हमारा होता है A2 माइनस A1, यानी हम दूसरे नंबर वाला पहले वाले से हटा देंगे तो हमारा सार्वंतर याद हो जाए। सार्वंतर ने कैसा, सार्वंतर यानी जितने भी दिए गए होंगे इसमें श्रेणी में अंक, उनके बीच का अंतर एक ही आएगा। जैसे एक कैसे, जैसे मान चलो ये हमारा क्या है, A2 7 माइनस 4 बराबर कितना है, ठीक है। ऐसे हम इसका निकालेंगे, ये D1 हो गया। अब D2 निकालो, D2 में क्या निकाले हम, A3 माइनस A2, यानी क्या किया, D1 दिया गया होगा, D1 निकालो, तो D1 में क्या करेंगे, A1 को घटा देंगे, D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, D3 में से D2 घटा देंगे, तो कितना है 13 माइनस 10 बराबर 3। यानी क्या हुआ बच्चों, सार मात्रा जितने भी क्रम दिए गए होंगे, जितने क्रम में संख्याएं दी गई होंगी, उन सबका क्या होगा, जितना भी अंतर आएगा समान आएगा। इसीलिए क्या कहेगा, सार्वंतर, सभी का अंतर एक समान आएगा। ऐसे आपको बताना है। आगे देखिए, आगे क्या हुआ, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछेगा प्रथम पद और सार्वंतर। तुम्हारा सार्वंतर कितना आया, 3 आया। तुम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ए बराबर क्या है 4 और डी बराबर कितना है 3। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रथम पद हो गया, ये हमारा सार्वंतर हो गया। अगर आपको ज्यादा अच्छे आप ऐसे लिख दो, प्रथम पद ए बराबर ये, ठीक है, और आप ऐसे लिख दो, कैसे, सार्वंतर डी बराबर 3, इस प्रकार से आप लिख दो। आगे देखिए, आगे और सवाल दिए उन्हें कैसे करेंगे, देख लिया। अब आगे देखो, जैसे आगे आपको दे दिया कितना, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, ठीक है बच्चों, दे दिया। अब क्या करेगा, इसमें भी क्या कह देगा, इसमें भी कह देगा प्रथम पद और क्या, सार्वंतर। ये हमने श्रेणी लिख दी, हमने इतना लिखना है, उसमें क्या लिखेगा, उसमें ऊपर एक लाइन लिखी जाती है, कहेगा कि निम्नलिखित श्रेणियों के या फिर निम्नलिखित दिए गए संख्या हो गए, आपको क्या करना है, सार्वंतर तथा प्रथम पद बताइए। इस प्रकार से आपका बोल देगा वो। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, प्रथम पद क्या होता है, ए बराबर कितना है 2,
सारवांतर डी निकालना है। डी बराबर क्या, A1 A2 माइनस A1 होता है, यानी बड़े वाले में छोटे वाले घटा देते हैं, यानी दूसरे नंबर वाले पहले नंबर घटा लेंगे। अगला फिर ये दोनों हो गए, अगला इसे जोड़े में हम चलते रहते हैं। आगे वाले पीछे घटा देते तो 4 माइनस 2 बराबर कितना बचेगा 2। तुम्हारा सारवांतर डी कितना हो गया, डी बराबर 2। ये चीज हमारी क्या हो गई, ज्ञात हो गई। तो आगे दिया गया हुआ, पता आगे कैसे दिया गया हुआ, अब आगे देखते हैं। आगे देखो आप बच्चों, हम इसी पे का निकालते, ठीक है। आगे कहेगा, आगे दे देगा जैसे ए बराबर दे दिया 10 और डी बराबर दे दिया कितना, डी बराबर भी 10 दे दिया। अब कहेगा आपको, इसमें आपको समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, यानी नीचे आपको कह देगा प्रथम पद सारवंतर दिया गया है तो आप श्रेणी को ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, एपी लिख देता है, यानी कि एपी ज्ञात कीजिए, यानी क्या, अर्थमेटिक परसेंटेज। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ए बराबर इतना है तो A1 बराबर तो ये हो गया। ठीक है, अगला निकालेंगे तो अगला क्या निकालेंगे, अब क्या निकाल, A1 तो दे दिया गया, A2 निकालने क्या करेंगे हम, A2 निकालना हमें तो A1 प्लस कितना D। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, A1 कितना है हमारा 10 प्लस 10, A2 बराबर कितना हो गया 20 हो गया। अब क्या निकालेंगे, हमने क्या निकाला A2, अब A3 निकालने क्या हुआ A प्लस, क्योंकि हमारा ए दिया गया, आपका सर हमारा 20 दे दिया, हमने सेकंड पर निकाल लिया, लेकिन नहीं, जो दिया गया उसी का हम प्रयोग करेंगे। तो क्या निकालेंगे 2D, क्योंकि हम डी को दूना कर देंगे, बराबर कितना दिया है, ए 10 दिया प्लस 2 और डी कितना दिया है 10 बराबर 10 प्लस कितना 20 बराबर 30। तो आपका क्या हो गया, प्रथम पद तो 10 दे दिया गया है, फिर 20 30। आप अब निकालो ए फोर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए फोर निकालिए ए प्लस 3D, यानी कि एक कम का मल्टीप्लाई कर देंगे डी में, सारवांतर में एक कम का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है बच्चों, तुम्हारा अगला क्या आ जाएगा, ए फोर निकालेंगे तो कितना 10 प्लस कितना 10, क्योंकि डी बराबर 10 दिया गया है तो बराबर 10 प्लस 30 बराबर 40। ठीक है, अब क्या होगा, देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है आपको क्या निकालना है, समांतर श्रेणी, यहाँ पे लिख देगा एपी ज्ञात कीजिए, ऐसे आपका लिख देगा। तुम क्या निकाले, हमारा ए तो दिया गया है, A1 तो दिया गया है, अब क्या निकालना है, A2 निकालना है। प्रथम पद A1 होता है, A2 निकालने के लिए क्या होगा A प्लस डी। ठीक है, फिर D2 निकाले हम, फिर क्या निकाला हमने A3। A3 के लिए हमें क्या किया, अगर हम A3 निकालेंगे प्रथम पद में हम क्या करेंगे, प्रथम पद तो दिया ही गया है। ठीक है, और 2D यहाँ पे क्यों किया गया, क्योंकि दूना कर देंगे, हमें क्या निकालना है 3 निकालना है, एक कम का कर देंगे। इस 3 को हम निकालेंगे, समांतर श्रेणी क्या दिया गया हो, प्रथम पद और डी डी दिया गया है, सार्वंतर और प्रथम पद दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे एक कम का किसमें डी में मल्टीप्लाई कर हम क्या निकालते हैं, अगला पद निकाल देते हैं। आपको सर 20 आ गया तो हम यहाँ पे A3 ऐसे भी निकाल सकते हैं, A2 प्लस डी। नहीं, उसने ये चीज दी, हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे, हमने निकाला उनका प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारी श्रेणी क्या बन गई, हम लिख दें, पता है क्या, एपी बराबर 10 20 30 40 चली जाएगी, समझेगा। अगला देखो, जैसे आगे आपका दे दिया गया,
जैसे आपका दे दी गया ए बराबर कितना 5 और डी बराबर 2 दे दिया गया, और उसने कह दिया क्या समानता श्रेणी ज्ञात कीजिए प्रथम 4 पदों तक। उसमें लिख भी देगा प्रथम 4 पदों तक, इस प्रकार भी लिखेगा। तो आपको घबराना नहीं है। प्रथम 4 पद का मतलब आपको प्रथम 4 पद लिखने पड़ेंगे शुरुआत से। ए तो दे दिया गया, A1 तो दे दिया गया, अब आपको 3 पद और लिखने पड़ेंगे। वो क्या हो जाए प्रथम 4 पद हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ए तो हमारा दे दिया गया, A1 तो दिया गया 5। अब क्या निकालना है A2, डी बराबर तो दिया, A2 निकालने क्या करेंगे ए प्लस क्या डी। तो क्या हो जाएगा ए कितना दिया है हमारा 5, डी कितना दिया गया 2, तो बराबर कितनी हो जाएगी हमारी 7। अब हमें क्या निकालना है A3, A3 कैसे निकालेंगे ए प्लस 2D। यानी आपको इस प्रकार सवाल दिया गया हो, आप क्या करोगे एक कम का डी में मल्टीप्लाई कर दोगे। A3 निकालना है, सूत्र हमारा होता है क्या ए निकालने का ए प्लस डी। ये हमारा क्या होता है ये हमारा समांतर श्रेणी निकालने का, नहीं कि वो क्या दिया गया हो प्रथम पद डी दिया गया हो तो हमारा निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अगर हम A1 करते हैं तो उसमें किसी का नहीं करेंगे, A2 करेंगे तो A1, तो हम क्या करेंगे A1 करेंगे तो डी नहीं लिखेंगे, A2 करेंगे तो डी लिख देंगे। डी क्यों लिखेंगे A2 करेंगे तो क्योंकि अब आगे बढ़ रहा है प्रथम पद में, तो प्रथम पद तो रहेगा सर्वांतर जुड़ता ही जाएगा, उसी पे हम चलते रहेंगे। A3 निकालेंगे तो यहाँ पर 2D कर देंगे, क्यों एक कम कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या निकालना हमें, अब देखो 5 प्लस कितना 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 5 प्लस कितना 4 बराबर कितना 9। ठीक, हमारे क्या पद हो गए 3 पद हो गए। एक पद और निकालना है क्या A4, उसने प्रथम 4 पदों तक A बोला है तो A प्लस कितना 3D। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया A कितना दिया है हमारा 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई कितना कितना हमारा डी 2 बराबर 5 प्लस कितना 6 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 11। तो हमारा एपी क्या आ जाएगा, एपी लिख देंगे कितना 5 7 9 और 11 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी निकालना सीख गए जब सारांतर दिया गया हो। ठीक है, प्रथम पद और वो निकालना सीख गए। ठीक है, आपका खाली सारांतर पूछ ले, जैसे आपका क्या कहेगा, जैसे आपकी ये श्रेणी दे देगा और उसमें खाली बोलेगा पता है क्या आपको सारांतर ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोल दिया आप इस प्रकार से श्रेणी दे दे 4 5 5 नहीं 4 6 8 और 10 डॉट 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 अनंत तक दे देगा और कह देगा आपको सारांतर ज्ञात कीजिए। क्या सारांतर ज्ञात कीजिए, आपको क्या ज्ञात करना है सारांतर ज्ञात करना है। सारांतर निकालने के लिए क्या होता है हमारा, क्या निकालते हैं हम सारांतर, क्या होता है डी बराबर क्या होता है A1 माइनस A2। यानी श्रेणी का प्रथम पद A1 होता है, दूसरा A2 होता है। यानी हम क्या करते हैं A1 से 2 घटाएंगे पर A2 से 1 घटाएंगे। बताओ, हम ऐसा नहीं करते, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं A2 से A1 घटाते हैं, ना कि A1 से A2। इस प्रकार हमारा सारांतर निकलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच सारांतर निकालना है। इससे हम इसको कम घटा दें, क्यों क्योंकि इसमें जुड़ के आया है, आपको सब पीछे वाली और ये बताएंगे क्योंकि इसमें जुड़ के 6 आया है, तभी तो हमारा निकलेगा कितना आया कितना जुड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बी बराबर ए बराबर कितना हमारा A2 कितना 6 और माइनस कितना 4 बराबर 2। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा सारांतर डी हो गया, डी हमारा निकल आया। इस प्रकार आपके आगे एक और श्रेणी दे जैसे कि 7 9 12 15 डॉट 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 अनंत तक दे दे और कह दे आपको सारांतर ज्ञात करना है, या फिर आपका बोल दिया क्या प्रथम 3 पदों का सारांतर ज्ञात कीजिए, इस प्रकार ही बोल देगा, इस प्रकार ही बोल देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 पदों की वाली कैसे निकालेंगे,
जैसे हम इसमें दो पद, क्योंकि इसमें 4 पद है, 2 पदों तक ही निकाल सकते हैं हम, तो दूसरे पद कैसे निकालेंगे? ये तो D1 हो गया, फिर D1 लिखेंगे, D2 बराबर कितना, A3 माइनस A2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A3 कितना है 8 माइनस कितना 6, बराबर में कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी 2 बचेगा हर बार। ठीक है, अब हमें किस में निकालना है, अब इसको बाद में लिखेंगे सवाल को। अब हमें D3 निकालना है, प्रथम 4 पदों के लिए निकालना है, हम क्या निकालें, या फिर प्रथम 3 पदों के लिए निकालो। चलो अभी वहाँ D1 हो गया और D3 निकालो, क्या A4 माइनस A3। A4 हमारा कितना दिया गया है 10 और A3 8, बराबर कितना बचेगा हमारा 2। D3 बार हमारा कितना आया, D3 बार हमारा 2 आया, यानी हर बार हमने घटाया तो हमारा क्या आ गया 2 आया, यानी हमारी समानता श्रेणी है हमारी समानता श्रेणी में। और क्या है हमारी सारांश कितना है 2 है, तो हमने प्रथम 4 पदों तक ज्ञात कर लिया, प्रथम 3 पदों में क्या ज्ञात कर लिया, सारांश ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे आपको श्रेणी दे देगा, जैसे कि आपका हुआ कितना 10 12 14 16 डॉट 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 डॉट, ये पहला। ठीक है, 7 8 10 9 9 नहीं 13 इस प्रकार से दे दो, कह देगा कि बताइए क्या समानता श्रेणी में है या नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए प्रथम 3 पदों तक आप क्या याद कर लोगे, सारवांतर ज्ञात कर लोगे। प्रथम 3 पदों के लिए क्या याद करो, सारवांतर। तो कैसे याद करेंगे, सबसे पहले पहला सवाल ले लो आप, इस दूसरा पहला सवाल। ठीक है, पहले में बराबर कितना दिया गया हमारा, ए बराबर 10 दिया गया। ठीक है, A1 बराबर 10, A2 बराबर 12, तो क्या ज्ञात करना, सारवांतर। सबसे पहले सारवांतर ज्ञात करेंगे, D1 बराबर कितना A2 माइनस A1। ठीक है, A2 हमारा कितना है 12, A1 कितना है 10, तो बराबर में कितना बचेगा 2। और D2 निकालो, कितना है हमारा A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारा 14, A2 कितना है 12, तो बराबर में 2 बचा। अब D3 निकालो, D3 निकालो, D3 वाला कितना होगा A4 माइनस A3, A4 हमारा कितना है 16 और 14 है, बराबर में 2। यानी कि हम क्या करते हैं, हम प्रथम 3 पदों तक आप कह दे समानता श्रेणी में है या नहीं, तो प्रथम 3 पदों तक क्या निकालें, सारवांतर निकालेंगे। और क्या करेंगे, D3 को निकालना होगा तो A4 से घटा देंगे, यानी कि डी क्या हम जितना निकालते हैं, हमने पहले क्या निकाला D1 निकाला, तो हमने क्या किया A1 A2 से घटा दिया। और D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, D3 से A2 घटा देंगे। ठीक है, यानी कि D में 2 लगेगा तो उसमें A वाला 2 घटा देंगे। ठीक, जैसे D के साथ 3 लगा तो हमने A के साथ 3 लगेगा वो हम घटा देंगे, इस प्रकार हम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम क्या निकालते हैं, सारवांतर निकालते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हर बार 2 आया, तो यानी हमारी समानता श्रेणी में है। अगला देखते हैं हम, अगला हमारा समानता श्रेणी में है या नहीं है, देखिए बच्चों। अगली हमारी क्या है, अगली हमारी 7, तो 7 दी गई हमारी, तो क्या निकाले हम, A बराबर तो दिया गया हमारा कितना 7। ठीक है, अब निकालो D निकालो, D बराबर क्या निकालते हैं A2 माइनस A1, एंड क्या निकालना है D1 निकालना है। ठीक है, D1 निकालना है, तो D1 निकालना है तो हमने क्या किया, D1 निकालेंगे तो जो एक साल का जगह हम उसको घटा देंगे, बड़े वाले को दूसरे नंबर बड़े वाले को छोटे वाले से घटा देते हैं। तो चलो करो, D2 कितना है हमारा A2 8 और A1 कितना है हमारा 7, तो बराबर में कितना बचा 1 बचा। ठीक, चलो D1 आ गया, D2 निकालो, D2 निकालने क्या करेंगे A3 माइनस A2, A3 हमारा कितना है 10 माइनस
8 बराबर कितना हो गया हमारा 2 बचा। यानी कि इसमें क्या हुआ, इसमें मैं दो पदों में पता चलेगा कि समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका सार्वधांतर बराबर नहीं है, यानी इनके बीच का अंतर बराबर नहीं है। समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर। समान अंतर यानी समान अंतर होंगे, बराबर होंगे। जैसे कोई लाइन खींचेंगे, इसमें यहाँ पर 1 मीटर पे यहाँ पे 1 मीटर 1 मीटर जब होगा, क्रॉसिंग होगी, तो ही वो समांतर है, वरना नहीं है समांतर। उसमें समांतर वाला कोई है ही नहीं। समान अंतर होंगे उसे क्या बोलते हैं? समांतर। ठीक, इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं क्या समांतर श्रेणी में है या नहीं। हो सकता है कि 3-3 पदों तक ज्ञात करना पड़ता है, 4-4 पदों तक, और 2 पदों का सार्वधांतर समान आ जाए, 3 पदों का समान आ जाए। इस प्रकार से हम 4 पदों तक, नॉर्मल 4 पदों का हम निकालते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आपका दे दे क्या 7 9 10 11 डॉट 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 और कह दिया इसमें क्या, या तो 10वां बोल दे, 10वां पद, या फिर बोल दे 12वां पद, कोई पद बोल दे। इस प्रकार से कोई भी श्रेणी बनी रहे, बोल दे 10वां पद ज्ञात कीजिए, 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? ए बराबर लिखेंगे सबसे पहले। ए बराबर कितना है? 7। अब डी बराबर लिखेंगे, डी भी निकाले हम। देखो डी बराबर क्या होता है, हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1, तो कितना 9 माइनस कितना 7, तो डी बराबर कितना आ गया हमारा? डी बराबर हमारा 2 आ गया। ठीक है, जो वहां पद होता है, वहां पद होता है, वहां पद यानी कि वहां पद ज्ञात कीजिए। वहां पद क्या होता है? एन, यानी क्या होता है? एन। वहां पद क्या होता है? एन बराबर कितना हमारा? 12। वहां पद में निकालना है। आप लिखते जाओगे, यहाँ पे 9 11, आप लिखो कितना 13, फिर लिखोगे 15, ऐसा आप लिखते चले जाओगे। आप कहाँ तक लिखोगे? इस प्रकार में सूत्र होता है, तो क्या होता है हमारा? ए एन क्या होता है? ए एन। वहां पद ज्ञात करने क्या होता है? ए एन। तो क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमने फॉर्मूला लिखाया था। ये एनवां पद ज्ञात करने के लिए होता है। वहां पद बोल दे, 12वां पद, 13वां पद, कोई पद बोल दे, वो ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक है, तो हमें इसमें सब चीज पता है, हमें सब चीज पता है। ठीक है, तो रख दो। ए बराबर हमारा कितना है? 7 प्लस एन बराबर कितना है हमारा? 12, रख दिया हमने। ठीक है, माइनस माइनस कर दिया। डी बराबर हमारा कितना आया? 2 आया, 2 रख दिया। तो 7 प्लस, इसमें से घटा दो, कितना बचेगा? 11 इंटू 2। ठीक है, तो 7 प्लस कितना 22 हो गया। क्यों? 11 दूनी 22। कोष्टक का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। डी का अंदर मल्टीप्लाई बना, तो इन दोनों जोड़ो, कितना बचे? कितना हो जाएगा? 29। तो 12वां पद क्या होगा? यानी क्या निकाल रहे हम? एन बराबर, तो हम क्या लिख देंगे? 8/12। 12वां पद हमारा क्या होगा? 29 होगा। और इसी में पूछ लेता, अब इसी में पूछ ले आपको, तो आप कौन सा पद ज्ञात कीजिए? आप 91वां पद ज्ञात कीजिए, 91वां पद। क्या आपने इसी में बोल देता आपको? यहाँ पर 102वां पद ज्ञात कीजिए। अब आप मान चलो 29 में आपका 12 में लगा, 12 में लिखे चले। अब 102 बार बोल दिया, तो इसको आप क्या करते? इसके लिए आप 102 समझो यहाँ पे लिखते, और बीच में गलत हो जाता नहीं बेटा। इसके लिए सूत्र बनाया ये वाला, यानी फॉर्मूला आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक, अब देखो हम कौन सा ज्ञात करना है? 102वां पद ज्ञात करेंगे। देखो इसी सवाल से हम इसी सवाल से ज्ञात करेंगे, और आप प्रत्येक सवाल का वहां पद ज्ञात करोगे। आपसे बोल देगा, कोई पद बोल देगा, आप प्रत्येक श्रेणी का पद निकालोगे। बस शर्त आपको यहाँ पे ध्यान देना हो हम कैसे बता रहे हैं। ठीक है, तो सारवांतर तुम्हारा वही रहेगा, श्रेणी तुम्हारी वही है, हमने वहां पद ही चेंज किया है बस।
देखो ए एन बराबर कितना हो गया, तो क्या वहां पद क्या होता है, ए एन होता है, वहां पद क्या होता है ए एन, तो क्या होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन का। आपको हर बार सूत्र लिखना जरूरी है सवाल करो तब। तो हम कौन सा पद याद कर रहे हैं, 102वां पद, तो कितना यहाँ पे दो क्यों नहीं, ए एनवा पद, ए एनवा पद यानी 102वां पद। तो चलो आपको ए बराबर कितना है 7 प्लस एन बराबर कितना है 102 माइनस कितना 1, सारवांत हमारा कितना है डी 2 बराबर 7 प्लस कितना बचेगा हमारा 101 इंटू 2, ठीक है, बराबर 7 प्लस कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करें 202 हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 हो गया 0 209, यानी कि आप 209 तक लिखते जाते, 102 पद कौन सा होगा 209 आएगा, यानी जो 102 नंबर पे लिखा जाएगा, यानी वहां पद क्या होता है, इस नंबर पे कौन सा पद आएगा, इस नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, तो इस नंबर पे आपकी है कितनी कितनी आएगी 209 अंक संख्या आएगी आपकी 102वें नंबर पर। आप कहो सर आप कहो सर हमने आपकी बहुत सी वीडियो देखी है, आप तो क्या करते हो एक ही सवाल में आप वो कर देते हो, आप एक ही सवाल में क्या किया आपने सवाल बताया एक लिखा, उसमें ही आपको वो बता दो कि इसमें आपको वो ज्ञात करना है, ये चीज एक सवाल समझाते हो। सर और ही सवाल हम बताते हैं और सवाल बताएंगे, देखो बताएंगे, लेकिन एक सवाल को समझाने के लिए कोशिश वजह करते थे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको हर बार सवाल भिन्न दिया जाएगा ठीक है, भिन्न दिया जाएगा, तो आपको भिन्न भी दिया करो। देखो सर हम एक ही सवाल से समझाएंगे ना तो आप समझ में अच्छे से आएगा, आप समझा करो, ठीक है और देखो समझ में आ गया, आगे देखो जैसे आगे आपका दे दिया क्या श्रेणी कितना 2 5 8 और कितना 11, इसमें कह दिया क्या क्या कहेगा, इसमें कहेगा 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 10वें नंबर पर क्या आएगा वो चीज ज्ञात करनी है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे श्रेणी का ए क्या दिया गया है प्रथम पद ए बराबर 2, मुख्य समांतर श्रेणी मुख्य चलता है क्या प्रथम पद ए सारवांतर और ए एन, ये तीन चीज मुख्य है, और डी सारवांतर क्या डी ए एन प्रथम पद श्रेणी का और श्रेणी का सारवांतर, और ये दो चीज तो मुख्य ही है आपकी, दो चीज तो चलेंगी आपकी, मेन मुख्य जो है आपकी वो क्या है दो चीज, एक तो आपका प्रथम पद और सारवांतर, इन्हीं दो सवाल आपका निकलता है पूरे समांतर श्रेणी, आपको ये दो चीज ज्ञात करना आ गई तो आप सवाल निकाले, दो चीज नहीं तो सवाल नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, ये तो मैं निकाल लिया, ये तो मैं पता ही है प्रथम पद होता है, अब क्या निकालना है डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना हमारा 5, A2 कितना है 2 बराबर कितना बचेगा हमारा 3, तो D बराबर 3 आ गया, ये हमारा क्या है N बराबर है कितना 10, वहां पद दे दिया समझा N बराबर है, वहां पद बोल दे 10वां पद, ठीक है, वहां पद ज्ञात कीजिए, तो क्या है N बराबर इतना, तुमने इसके लिए क्या सूत्र बताया था AN बराबर A प्लस N माइनस 1 का होल्डिंग। अब करें क्या करेंगे अब ए क्या ये कितना हमारा 2 प्लस एन कितना हमारा 10 माइनस 1 सूत्र वाला, डी हमारा कितना है 3 रख दिया, देखो जो जो दिया गया वहां वहां रख दिया, ए दिया गया ए रख दिया, एन की जगह 10 रख दिया क्योंकि एन दिया गया, डी की जगह 3 रख दिया, 3 दिया 3 आया हमारा हो गया। अब आगे चलो 2 कितना बचेगा यहाँ पर 9, कोष्टक का मतलब क्या होता है, कोष्टक का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बराबर 2 प्लस कितना 9 दिया 27 बराबर कितना हो जाएगा आपका 29, यानी आपका क्या कौन सा ये 10वां पद, यानी कितना आएगा
29 आएगा। समझ गए बच्चों? समझ गए? आपको इसी प्रकार से निकालना होता है। अब आप क्या करेगा पता है? अब आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमने याद कर लिया। आगे देखें, आगे आगे सवाल आएंगे, उन्हें उन्हें कैसे करेंगे। ठीक है, आगे जैसे आपका सवाल दे दिया गया, पता कितना? 8। जैसे आपका सवाल दे दिया गया एक आगे श्रेणी का 8 3, ठीक है, और -2। इस प्रकार का सवाल दे दिया गया और आपको कहेगा क्या? 22 पदों का योग, या प्रथम 22 पदों का योग या फिर 22 पदों का योग। यानी सवाल डॉट 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 डॉट, यानी सवाल का कहने का मतलब क्या है? सवाल कह रहा है कि आपकी इस प्रकार की एक श्रेणी दी गई है जो किसमें समानता श्रेणी में है। उसने कह दिया समानता श्रेणी में है, लेकिन आप ये बताइए क्या बताना है कि इसमें जो शुरुआत में 22 अंक लिखे जाएंगे। जैसे आपका लिखा गया, जैसे आपका कहते 6, ठीक है, 6 8 10 12, ठीक है, 14 16 18, ये लिखे, इतना लिखा गया। ठीक, श्रेणी ये कितना? 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो इसमें क्या करें? इसमें 3 पद लिख देगा। ठीक है, तो इस सवाल से समझिए, ये सवाल से आप समझिए। इसमें कहेगा प्रथम 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मैंने कहां तक लिखा था? जैसे 6 8 10 12 14 16 18, 1 2 3 4 5 6 7, यानी मैं 18 तक लिखा था ना। यानी कि 18 तक इन सबको जोड़कर कितना होगा वो चीज कह रहा है। मैं आगे पता नहीं, आगे लिखा नहीं गया है, इतना लिखा गया। यानी 18 तक लिखा है, इन सभी को जो 18 तक लिखा जाएगा, ये 18 तक 7 पर लिखे जा रहे हैं, उनको जोड़कर कितना आएगा आपको ये चीज बतानी है ना। तो देखो कैसे करते हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए क्या ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? योग, यानी योग SN ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप इसमें क्या करोगे? A बराबर 6, यानी समान श्रेणी निकालनी। आपको क्या ज्ञात होना चाहिए? आपको दो चीज हमेशा मालूम होनी चाहिए। क्या? प्रथम पद और सार्वंतर, ये दो चीज जरूर आपको चलेगी। इन दो चीजों के बिना आपका क्या होगा? सवाल नहीं होगा, समानता श्रेणी नहीं होगी। अब देखो अब क्या निकालना है हमको? डी निकालनी है। डी निकालनी है, हम क्या करेंगे? A2 माइनस, यानी A2 से A1 घटा दे, हमारा डी निकल आएगा। कितना है? 8 है, और 6 घटा दो तो कितना बचेगा हमारा? 2 बचेगा। माने हमारा डी आ गया कितना? इतना आ गया। हमें क्या क्या ज्ञात हो गया? हमें ए भी ज्ञात हो गया। ए ज्ञात है कितना? 6, और डी कितना है? 2। और जो हमारा पद पूछे, इस पद कितने पदों का यानी क्या ये क्या होता है? यह होता है एन। यह क्या होता है? यह एन होता है। एन बराबर कितना है? 7। ठीक है ना, हमारा कितना है? 7 है। यानी मैं सब चीज ज्ञात हो गई। और इसके लिए एक सूत्र होता है क्या? पदों का योग के लिए हमने क्या बताया था? पिछली वीडियो में हमने बताया था बाई एन बट्टे 2 कोष्टक में 2a प्लस के n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। आप देखो इस फॉर्मूले में जो जो चीज दी गई है ना, वो वहां पे रख दो। तो हमको क्या याद करना है? S7, क्योंकि हमको 7 पदों के योग याद करना है। बराबर n कितना है हमारा? 7 है, तो 7 बट्टे 2 कोष्टक में। अब क्या हम क्या लिखेंगे? 2। हमारा प्रथम पद क्या है? ए कितना है? 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस एन कितना है हमारा? एन है हमारा कितना? 7 माइनस कितना? 1 सूत्र वाला। और डी कितना है? 2 है, तो 2 लिख दो। चलो लिख दिया हमने। आगे 7 बट्टे 2
कोष्टक में कितना, इसको करो सॉल्व, कितना होता है 6 दूना 12 प्लस कितना हो जाएगा, इससे घटाएंगे 7 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 दूना कितना होता है 12। ठीक है, या आप एक एक करके भी कर सकते हो। यहाँ पे कितना बचा 6 बचा, एक कोष्टक में 12 कितना लिखा है 2 लिखा है, तो 7 बट्टा कितना 2, कोष्टक में 12 प्लस के 12, ये आपका यहाँ तक हो गया। अब क्या करें 12 12 अब क्या करें जोड़ दो, 7 बट्टे 2 मल्टीप्लाई 24 और कोष्टक खत्म हो गया, मल्टीप्लाई का चिन्ह आ गया। यानी यहाँ पर ऐसे कोष्टक दिया गया और बाहर संख्या दी गई हो और संख्या कोष्टक वाले में कोई भी चिन्ह ना दिया गया हो तो क्या मान लेते हैं मल्टीप्लाई, तो इसको काट दो, 2 से कट जाएगा 24 क्योंकि बट्टे में है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है पूरे के बट्टे में होता है, तो कितनी बार कट जाएगा 12, तो 12 सत्य कितना होता है 84, तो यानी प्रथम S7 बराबर कितना होगा 84 ने कितना 84 होगा। हमने कहां तक लिखी थी 18 तक। अब कैलकुलेटर करके देख लेना 6 8 10 12, ठीक है, क्या जोड़ो 12 के बाद 14 फिर 16 18, ये जोड़ोगे, जोड़कर आपका कितना आएगा 84 आएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे, इसको देखो इसको कैसे करेंगे, अब देखो इसको, अब देखो इसको, ठीक है, इसमें ए बराबर कितना है हमारा, ए बराबर है 8, ठीक है, ए बराबर कितना है 8। अब डी ज्ञात करो कितना A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 3 माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा -5, डी हमारा कितना आ गया -5 आ गया, और n बराबर कितना दिया है हमारा 22, क्यों 22 पदों के हो गए, जितने पदों में पूछे क्या होता है वो n होता है, ठीक है, तो क्या याद करना है हमको Sn। सूत्र का आपको जितनी बार सवाल सॉल्व करो उतनी बार सूत्र लिखो, जितनी बार सवाल सॉल्व करना उतनी बार सूत्र लिखना है आपको, ठीक है। n/2 कोष्टक कितना 2a प्लस के n-1 इंटू, ठीक है, n बराबर कितना दिया गया है 22/2, ठीक है, आगे 2 a कितना है हमारा 8 प्लस n कितना है हमारा 22 -1 और d कितना हमारा -5। हमने इस -5 का कोष्टक में लिखा क्योंकि हम ऐसे हमारा ये लिखा है ना 22 -1 -5 लिख देंगे, तो क्या है डी कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने कोष्टक में नहीं लिखा तो क्या होगा, तो इसमें घट जाएगा, यानी हमारा सवाल ये पे गलत हो जाए, इसमें कोष्टक में लिख दिया क्योंकि एक साथ दो चिन्ह लिखे जाते हैं, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई का चिन्ह है, एक साथ दो चिन्ह लिखे, इस वजह से क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई चिन्ह लगा कर हमने कोष्टक लगा दिया क्योंकि एक साथ दो चिन्ह नहीं लिखे जाते। समझिएगा बच्चों, अब आगे देखो आगे कैसे करेंगे, आगे क्या हुआ हमारा सॉल्व करो, ये हमारा कट गया कितनी बार में 11 बार में, ठीक है, तो 11 कोष्टक 8 दूना कितना होता है 16 प्लस कितना होगा 21 -5, ठीक है, आगे देखो 11 16 माइनस से कितना 105, 105 कैसे हुआ, इन दोनों मल्टीपल हो रहा है, 5 और 5 5 में 10, 105 हो गया प्लस प्लस ये क्या है माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको इसमें से हम क्या करेंगे घटा देंगे, घटा दो 11 कितना बचेगा हमारा, अगर हम 105 से कितना घटा दें 16 घटा दें, घटा दो कितना बचेगा 15 से 6 गया 9 बचा, 9 यहाँ पे कितना रहेगा 9 कितना बचा, कितना बचा 89, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम 11 कोष्टक में माइनस के 89,
माइनस से कितना माइनस से क्यों बचा, क्योंकि माइनस इक्वल टू 5 ज्यादा है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा देख लो। यानी 22 पदों का योग कितना होगा, माइनस के 900 कितना 79 यानी 1979 979 हमारा क्या होगा, माइनस के हमारे कितना 22 पदों का योग होगा। इस प्रकार के बच्चे हम निकालते हैं, समझ गए। आगे भी सवाल दिए जाएंगे, उन्हें भी आप ऐसे ही करोगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप आगे ऐसे ही करना सवाल। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है बच्चों।